बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। एक चुटकुला है। एक स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, वह कौन सी चीज़ है जो बनी तो है दूसरे काम के लिए, किंतु उसका उपयोग उस काम के लिए ना कर किसी अन्य काम के लिए किया जाता है। प्रश्न सुनकर सारे बच्चे चुप खड़े रह गए। तब एक बच्चे ने कहा, यदि आप मेरा उत्तर सुनकर नाराज ना हो और मुझे दंड ना दे तो मैं उत्तर बता सकता हूँ। अध्यापक ने कहा, तुम निर्भीक होकर उत्तर दो, ना तो मैं नाराज होऊंगा और ना तुम्हें दंड दूंगा। बच्चे ने कहा, सर, आपके हाथ में जो रूल है वह बना तो है रजिस्टर में लाइन खींचने के लिए, परंतु आप उसका उपयोग हम लोगों को मारने के लिए करते हैं। यही बात सब लोगों की है। मनुष्य का शरीर मिला है सेवा साधना कर आत्म कल्याण करने के लिए, परंतु मनुष्य यह ना कर वह सब काम करता है जो नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं यही काम करें। अन्य लोग अन्य काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दे, हम अपना काम करें। अब अपना काम क्या है, किस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, हमें सोचना यह है कि दुनिया में किस काम के लिए आए हैं। मनुष्य शरीर मिला है तो किस काम के लिए मिला है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कलह विवाद करने के लिए, चुगली ईर्ष्या करने के लिए क्या मनुष्य का शरीर मिला है? क्या बीड़ी पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए और ज़्यादा हो गया तो शराब पीकर नाली के पास गिरने के लिए मिला हुआ है मनुष्य शरीर? आदमी ने अपने को कितना बिगाड़ लिया है। जिंदगी बीत जाती है, लेकिन आदमी सोचता नहीं है कि इस दुनिया में आया हूँ तो किस काम के लिए आया हूँ और जिसके लिए आया हूँ वह काम मैं कर रहा हूँ या नहीं। दुनिया में जितने मनुष्य है, किसी कोने के रहने वाले हो, किसी मत मजहब के मानने वाले हो, किसी देश के रहने वाले हो, किसी भाषा के बोलने वाले हो, सबको मोक्ष काम करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मोक्ष का काम है दुख से छुटकारा, परमानंद, परम शांति, परम सुख, परम तृप्ति की प्राप्ति, और वह भी इसी जीवन में रहते रहते कोई क्लेश, कोई कुंठा, कोई पीड़ा, कोई जलन मन में न रह जाए। मन हर समय भरा भरा तृप्त संतुष्ट रहे, हर समय प्रसन्नता के सागर में निमज्जन करता रहे। कभी किसी बात के लिए किसी प्रकार कोई कमी का अनुभव न हो। आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, आत्म शांत मन, यही मोक्ष का अनुभव है और यही हमारा और मानव मात्र का मुख्य काम है। लेकिन यह मोक्ष काम लाखों करोड़ों में कोई एक करता है। यद्यपि हर आदमी मोक्ष चाहता है, बंधन किसी को प्रिय नहीं है। मोक्ष सबको प्रिय है, लेकिन मोक्ष का काम लाखों में कोई एक करता है, जबकि उसी काम के लिए हम दुनिया में आए हैं। मनुष्य जीवन में ही मोक्ष का काम संभव है, लेकिन वही नहीं होता है। दूसरा काम क्या है? स्वर्ग का काम। लेकिन स्वर्ग जाने का काम आदमी कहाँ करता है? स्वर्ग जाने का काम क्या है? कोई माला जपना, कोई पूजा करना, कोई पाठ करना, कोई व्रत करना, तीर्थ जाना, तुलसी की पूजा करना, यह स्वर्ग जाने का काम नहीं है।
इससे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग का काम है, स्वर्ग का रास्ता है सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सबको आदर देना, सबका सम्मान करना, छोटे बड़े सबका ऊंचा नीचा सहन कर लेना, आदर पाने की भावना न रखना, किंतु जो बन सके दूसरों को आदर देना, प्रेम की गंगा बहाना। लेकिन यह काम कितने लोग करते हैं? अधिकतम लोग तो नरक जाने का ही काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि हम तो नरक जाने का कोई काम नहीं करते हैं। हम चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरे को धोखा नहीं देते, तो नरक जाने का काम कहाँ कर रहे हैं? बाहर से तो लगता है नरक जाने का काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन झांके अपने मन को कि मैं नरक जाने का काम कर रहा हूँ या स्वर्ग जाने का काम कर रहा हूँ। मन में कूढ़न है, ईर्षा है, घृणा है, अनेक प्रकार के विकार है, चिंता है, तो नरक जाने का ही काम तो हो रहा है। आपने सुना कि पड़ोसी के लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई। आपके बगल में आपके पड़ोसी ने 3 तल्ले का बढ़िया मकान बना लिया और पड़ोसी को दुकान में बड़ा फायदा हो गया। यह सुनकर आपके मन में ईर्ष्या आ गई, तो आपने नरक जाने का काम कर लिया। किसी को दुखी देखे, कोई शरीर से रोगी है, पीड़ित है, गरीब है, अपाहिज है, किसी की हानि हो गई, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई और आपका मन खुश हो गया, तो नरक जाने का रास्ता बना लिया। कोई आपका विरोधी है, आपका नुकसान करता है, यदि आपके विरोधी को कोई तकलीफ हुई और आपका मन खुश हो गया, तो आपने नरक जाने का रास्ता तैयार कर लिया। अपने मन को टटोल कर देखें, ऐसा होता है या नहीं। किसी की उन्नति को देखकर, किसी की खुशी को देखकर मन में ईर्ष्या हुई, कभी दुखी को देखकर मन में घृणा हुई, तो नरक जाने का रास्ता बना लिया। बहुत बारीकी से मन को देखना पड़ता है, तब समझ में आता है कि मन की दशा कैसी है। नरक जाने का काम कर रहे हैं या स्वर्ग जाने का काम कर रहे हैं। हम किसी का विरोध ना करें, लेकिन कोई हमारा विरोध करता हो, कोई हमें अपना शत्रु मानता हो और बराबर हमारा नुकसान करता हो, यदि उस आदमी को भी तकलीफ हुई, उसका भी घाटा हुआ, तो उसकी तकलीफ को देख कर के मन में दया की भावना आई, करुणा की भावना आई, तो वह स्वर्ग जाने का रास्ता बना रहे हैं। दुखी को देखकर मन में करुणा जागी, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास किया, तो समझ ले पुण्य का काम कर रहे हैं, स्वर्ग जाने का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है। राम कह लेना, रहीम कह लेना, गुरु पीर कह लेना, पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, ये सब तो सरल है, लेकिन इनसे जीवन परिवर्तन, जीवन उत्थान का काम नहीं होता है। अनेक विश्वास है लोगों के, अनेक संस्कार है, अनेक रूढ़ियाँ हैं, मान्यताएं हैं, जो जैसा जिस संप्रदाय का है, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई नाम जपता है, अच्छा है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। कोई बैठ कर के राम राम सतनाम सतनाम कह रहा है, तो अच्छा ही कह रहा है, क्योंकि किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है,
किसी की बुराई तो नहीं कर रहा है, खुरापात का तो काम नहीं कर रहा है, अपने इष्ट की याद में डूबा हुआ है। संस्कार अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इतने से शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, और वही काम नहीं हो रहा है। स्वर्ग, नर्क और अपवर्ग, ये तीन है। तीनों में से एक का काम करना है। स्वर्ग काम किए तो वर्तमान जीवन सुखद रहेगा और आगे का जीवन भी सुखद रहेगा। नरक का काम किए तो आज भी दुखी रहेंगे और आगे दुखी रहेंगे, और अपवर्ग काम किए तब सदैव के लिए सारी झंझटों से, सारे कष्टों से, सारी पीड़ा, सारे दुखों से छुटकारा हो जाएगा। विचारना है कि यह मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। विचार करना मनुष्य का मुख्य लक्षण है। जानवर विचार नहीं करता है, क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है। उनके पास जो मन है वह बहुत स्थूल है। जानवर गहराई से, गंभीरता से विचार नहीं करता। आदमी में मन का विकास हुआ है, और मन के कारण ही आदमी को आदमी कहा जाता है। मन नाथ मनुष्य, मनन करने के कारण यह प्राणी मनुष्य कहलाता है। मनुष्य के पास मन की शक्ति नहीं होती, तो मनुष्य में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क है मन के कारण। मन का मुख्य काम है मनन करना, विचार करना, सोचना। सोचता तो हर आदमी है, लेकिन गलत ढंग से सोचता है, सही बात नहीं सोचता। यदि आप विचार करें तो गलत चीज़ नहीं खाएंगे। यदि आप विचार करें तो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। विचार करें तो कोई आदमी शराब नहीं पिएगा। विचार नहीं करता है आदमी, इसीलिए जो नहीं खाना चाहिए वह खाता है, जो नहीं पीना चाहिए उसे पीता है, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलता है, और जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम करता है। खाने पीने, बोलने, बात व्यवहार करने में, काम धंधा करने में, हर बात में विचार करे तो कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता। किसी ने कितना बढ़िया कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे चुप, ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बात करने के पहले विचारते कहाँ है। बिना विचारे बोलते रहते हैं। घर घर में जो कला है उसमें बहुत बड़ा कारण बिना विचारे बोलना है। जब भी आपको किसी से बोलना हो तो एक बार विचार लीजिए। बोलने के पहले सोच ले कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वही बात दूसरा मुझसे कहेगा तो मुझे कैसे लगेगा। अगर आपको यह लगता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वही बात मेरा पिता कहता है, पुत्र कहता है, भाई कहता है, पत्नी कहती है, तो बात बुरी लगेगी। तो ऐसी बात कभी मत बोलिए, क्योंकि वह बात बुरी होगी, वह बात औरों को भी बुरी लगेगी। यदि आपको यह लगता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वही बात मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे मित्र, मेरी पत्नी कहे, तो उस बात को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो आप बेधड़क उस बात को बोले। आपकी बात सुनकर अन्यों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। कोई काम आप करने जा रहे हैं,
लेकिन करने के पहले विचार ले कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वही काम मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहू करेंगे तो कैसा लगेगा। यदि लगता है कि मुझे बुरा लगेगा तो आपका काम बुरा है, कभी ना करें। किंतु लगता है कि यह काम यदि ये लोग करते हैं तो अच्छा लगेगा तो निश्चिंत होकर करें। आदमी तो बेहोशी में जी रहा है, स्वर्ग जाने का काम कहाँ करता है, होश नहीं है। इसलिए आदमी नरक में ही जाने का काम हर समय कर रहा है। स्वर्ग जाने का काम करना हो तो आपको विचार करना होगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, यह सदगुरु कबीर कहते हैं। विचार करो तो सारा दुख खत्म। विचार करके खाओ, विचार करके बोलो, विचार करके काम करो, विचार करके व्यवहार करो, कभी उलझन नहीं आएगी। यह मानव जीवन बहुत सौभाग्य का फल बताया गया है, लेकिन इस सौभाग्य को पाकर लोग दुर्भाग्य बनाने में लगे हुए हैं। पूरा जीवन दुर्भाग्य में व्यतीत होता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मनन कर सकता है और दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में जितना दुखी आदमी है उतना दुखी कोई प्राणी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी आदमी है। जानवर के पास दुख कहाँ है। जानवर के पास भय, चिंता, शिकायत भी नहीं है। जानवर तो मस्त पेट भर गया, फिर वहीं बैठे बैठे सो रहा है। कल क्या खाएंगे यह भी चिंता नहीं है। आदमी जब से पैदा हुआ तब से खाता आ रहा है, लेकिन हमेशा सोचता है आगे क्या खाऊंगा। कितनी चिंता है आदमी को। हमारे नहीं रहने पर हमारे घर वालों का, परिवार वालों का, बाल बच्चों का क्या होगा। अनादि काल से हर हर घर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कौन सा घर है जिसका काम रुका है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी दुनिया चल रही थी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। किसी के बिना दुनिया का काम रुका है क्या। लेकिन अनावश्यक चिंता आदमी पाल लेता है कि मैं नहीं रहूँगा तो घर परिवार कैसे चलेगा, कौन संभालेगा। लगता है कि आप ही संभाल रहे हैं। आप नहीं रहेंगे तो यह दुनिया गिर करके पाताल में चली जाएगी। मिथ्या अहंकार, मिथ्या चिंता, मिथ्या भय में आदमी जी रहा है। जो करना चाहिए मोक्ष का, कल्याण का काम, वह काम नहीं करता है। जितनी चिंता उतना दुख आएगा। जीवन सुख से जीने को थोड़े मिलेगा। लोगों की सोच को देखकर हंसी आती है। आदमी कितना गलत ढंग से सोचता है। जवानों की अपेक्षा बूढ़ों को ज़्यादा चिंता रहती है। जवानों को चिंता नहीं होती है, वह तो कमाता खाता है, मस्त रहता है। चिंता बूढ़ों को ज़्यादा रहती है, जिन्हें जल्दी मर जाना है। जवानों को चिंता करनी चाहिए कि हमें बहुत दिन जीना है, कुछ कमा कर रख ले। लेकिन जवानों को चिंता नहीं है, चिंता बूढ़ों को है, जिन्हें जल्दी मर जाना है। बूढ़ों को चाहिए कि सब चिंता छोड़कर राम भजन में लगे।
राम भजन करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन बूढ़े राम भजन नहीं करते, शिकायत में डूबे रहते हैं। बूढ़ों का जीवन दुखद क्यों होता है? शिकायत के कारण। बूढ़ों को चाहिए कि बूढ़े बेटे राय मांगे तो दे दे, उचित समझेंगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो मिले वह खा ले, संतोष रखे। थोड़ा काम कर दे, बच्चों को घुमा दे और बैठकर भजन करे तो बुढ़ापा सुख से कटेगा। लेकिन बूढ़े लोग बेटे बहू की शिकायत करके अपने लिए दुख बना लेते हैं। दुख और कहीं बाहर से नहीं होता है। बूढ़ों का तिरस्कार क्यों होता है? गलती बहू बेटों की भी हो सकती है, लेकिन कई जगह गलती बूढ़ों की होती है। हर बात में टोका टोकी। अब आपका अधिकार नहीं रह गया है। अब घर के मालिक बेटे बहू हो गए हैं, उन्हें जो करना है करने दो। कुछ गलती होती है तो प्रेम से कह दो कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। टोकते रहेंगे बार बार तो तिरस्कार ही मिलेगा। इसलिए टोका टोकी ना करे, गम खाए, ज्ञान में, भजन में, भक्ति में मन को लगाए। इधर उधर की व्यर्थ बातों को छोड़े। हमारा एक ही काम है, दुखों की निवृत्ति। जो भी काम करे सबका फल होना चाहिए। दुख का घटते जाना। यदि दुख घट रहे हैं, मन निश्चिंत, निष्फिक्र, निर्भय, सरल, शांत होता जा रहा है, तो जीवन यात्रा सही दिशा में चल रही है। किंतु यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ चिंता, फिक्र, भय, असंतोष, शिकायत, उलझन, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, तो यात्रा गलत दिशा में हो रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अंत में पछतावा ही हाथ आएगा। खैर, जो बीत गया वह बीत गया, अब वह लौट कर आने वाला नहीं है। अब भी संभल जाए, वही काम करे जिससे मन प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, निर्भय और निश्चिंत हो। साथ साथ दूसरों को भी सेवा, प्रसन्नता और अच्छी प्रेरणा मिले। बोलिए सद्गुरु देव की जय।